नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की सबसे ताज़ा और बड़ी अपडेट में जो सीधे जुड़ी हुई है सोना और चांदी के बाजार से। हर दिन की तरह आज भी लाखों लोगों की निगाहें टिकी हैं इस बात पर कि आखिर सोना और चांदी का भाव किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि भारत में त्योहारों के मौसम के साथ साथ शादी ब्याह का सीजन भी शुरू हो चुका है और ऐसे में हर घर में सोने चांदी की खरीदारी की चर्चा हो रही है। आज के इस दिन यानी 13 नवंबर 2025 को सर्राफा बाजार में जो हलचल देखने को मिली है उसने निवेशकों के साथ साथ आम ग्राहकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब कीमतें किस दिशा में जा रही हैं। क्या आगे और तेजी आएगी या फिर भावों में गिरावट की उम्मीद की जा सकती है। देखिए दोस्तों, आज सुबह जब बाजार खुले तो सोने के दाम में हल्की तेजी के साथ शुरुआत हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो संकेत मिले उसके मुताबिक डॉलर इंडेक्स में मामूली कमजोरी दर्ज की गई और इसी वजह से गोल्ड की कीमतों में थोड़ी मजबूती आई। घरेलू बाजार में अगर बात करें तो दिल्ली, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में सोने के दामों में आज करीब 200 से 250 प्रति 10 ग्राम की तेजी देखने को मिली। वहीं चांदी के भाव में भी एक बार फिर उछाल दर्ज किया गया है, जो निवेशकों के लिए एक बड़ा संकेत है कि आने वाले दिनों में कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। दिल्ली के बाजार में 24 कैरेट सोना आज 65,400 प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया है, जबकि 22 कैरेट सोना करीब 59,950 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेड करता दिखा। मुंबई में 24 कैरेट सोने का रेट लगभग यही बना हुआ है, यानी करीब 65,350 प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी की बात करें तो आज इसका रेट बढ़कर 80-200 प्रति किलो के आसपास पहुंच गया है। पिछले कुछ दिनों से जो गिरावट का दौर चल रहा था वो आज थमता नजर आया और इसकी बड़ी वजह रही वैश्विक बाजार में डॉलर की कमजोरी और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड्स में मामूली गिरावट। दोस्तों, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो आज कॉमिक्स पर सोना 378 प्रति औंस के करीब ट्रेड कर रहा था, जबकि चांदी लगभग 28.2 प्रति औंस के आसपास रही। बीते कुछ दिनों से जो अनिश्चितता बनी हुई थी वह आज कुछ हद तक कम होती दिखाई दी, क्योंकि अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़े आने वाले हैं और बाजार उसके संकेतों का इंतजार कर रहा है। फेडरल रिजर्व की अगली ब्याज दर नीति को लेकर जो उम्मीदें हैं उसने भी गोल्ड की चाल को प्रभावित किया है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका में ब्याज दरों में राहत के संकेत मिलते हैं तो सोने की कीमतों में बड़ी उछाल देखी जा सकती है। अब बात करें घरेलू मांग की तो दिवाली के बाद बाजारों में अभी भी खरीदारी की लहर जारी है। लोग शादी ब्याह के मौके पर गहनों की बुकिंग कर रहे हैं और इस समय ज्वेलर्स के यहां ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। जयपुर, जो कि अपने खास कारीगरी वाले गहनों के लिए जाना जाता है, वहां आज भी ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिली। ज्वेलर्स का कहना है कि अगर यही रफ्तार रही तो अगले कुछ हफ्तों में सोने का भाव 66,000 प्रति 10 ग्राम का स्तर छू सकता है। वहीं चांदी के कारोबारियों का अनुमान है कि दिसंबर तक इसका भाव 82.0 प्रति किलो तक जा सकता है। अब अगर हम ये देखें कि कीमतें बढ़ने की असली वजह क्या है, तो एक तो वैश्विक राजनीतिक माहौल इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। यूरोप और मध्य पूर्व में तनाव की स्थिति और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में
मंदी के डर ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश की ओर मोड़ा है, जिसमें सोना हमेशा से पहली पसंद रहा है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कीमतें स्थिर रहकर भी मजबूती दिखा रही हैं। इसके अलावा भारत में रुपए की कमजोरी ने भी आयातित सोने को महंगा कर दिया है, जिससे घरेलू दाम और ऊपर गए हैं। अगर हम चांदी की बात करें तो यह केवल गहनों में ही नहीं बल्कि औद्योगिक उपयोग में भी काम आती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और मेडिकल उपकरणों में चांदी का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि इसकी मांग सिर्फ घरेलू स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी तेजी से बढ़ रही है। भारत में इस समय चांदी की खपत रिकॉर्ड स्तर पर है और इसी के चलते इसकी कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं। बाजार के विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी दोनों में ही हल्की अस्थिरता रह सकती है, लेकिन दीर्घकाल में तेजी का ही रुख रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि अगर आप निवेश के लिहाज से सोच रहे हैं तो यह समय छोटे छोटे अंतराल पर खरीदारी का हो सकता है, क्योंकि अभी भी आगे के महीनों में सोना चांदी दोनों में रैली की संभावना बनी हुई है। आज के दिन राजस्थान के सर्राफा बाजार की बात करें तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर में सोने के दामों में समान तेजी देखने को मिली। जयपुर में 24 कैरेट सोना 420 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है, जबकि 22 कैरेट का भाव 59,960 है। चांदी का भाव वहां केस प्रति 10 ग्राम पर बिखरा पर 80 150 प्रति किलो दर्ज किया गया। वहीं जोधपुर में सोना 65 380 और चांदी 80 100 पर कारोबार कर रही है। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में भी आज बाजारों में सर्राफा दुकानों पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ रही है। कई ग्राहक अपने बच्चों की शादी के लिए गहनों की खरीदारी कर रहे हैं, तो कुछ लोग निवेश के तौर पर सिक्के और बार ले रहे हैं। अगर हम पिछले 10 दिनों के आंकड़े देखें तो सोने की कीमतों में कुल मिलाकर करीब 700 प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि चांदी लगभग 1300 प्रति किलो चढ़ी है। बाजार में यह उम्मीद जताई जा रही है कि अगर वैश्विक मांग इसी तरह बढ़ती रही तो साल के अंत तक सोना 67, 1000 और चांदी 85 शून्य तक पहुंच सकती है। हालांकि अगर डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ या फेड की सख्त नीति फिर से लागू। अगर हम चांदी की बात करें तो यह केवल गहनों में ही नहीं बल्कि औद्योगिक भारत में इस समय चांदी की खपत रिकॉर्ड स्तर पर है और इसी के चलते इसकी कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं। बाजार के विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी दोनों में ही हल्की अस्थिरता रह सकती है, लेकिन दीर्घकाल में तेजी का ही रुख रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि अगर आप निवेश के लिहाज से सोच रहे हैं तो यह समय छोटे छोटे अंतराल पर खरीदारी का हो सकता है, क्योंकि अभी भी आगे के महीनों में सोना चांदी दोनों में रैली की संभावना बनी हुई है। आज के दिन राजस्थान के सर्राफा बाजार की बात करें तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर में सोने के दामों में समान तेजी देखने को मिली। जयपुर में 24 कैरेट सोना 65 420 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है, जबकि 22 कैरेट का भाव 59,960 है। चांदी का भाव वहां 80 150 प्रति किलो दर्ज किया गया। वहीं जोधपुर में सोना 65 380 और चांदी 80 100 पर कारोबार कर रही है। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में भी आज बाजारों में सर्राफा दुकानों पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ रही। कई ग्राहक अपने बच्चों की शादी के लिए गहनों की खरीदारी कर रहे हैं, तो कुछ लोग निवेश के तौर पर सिक्के और बार ले रहे हैं। अगर हम पिछले 10 दिनों के आंकड़े देखें तो सोने की कीमतों में कुल मिलाकर करीब 700 प्रति 10 ग्राम की
बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि चांदी लगभग 1300 प्रति किलो चढ़ी है। बाजार में यह उम्मीद जताई जा रही है कि अगर वैश्विक मांग इसी तरह बढ़ती रही तो साल के अंत तक सोना 67 शून्य और चांदी 85 शून्य तक पहुंच सकती है। हालांकि अगर डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ या फेड की सख्त नीति फिर से लागू हुई तो थोड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अगर निवेश के नजरिए से बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में गोल्ड ने शानदार रिटर्न दिया है। 2023 से अब तक यानी लगभग 2 साल के भीतर सोने ने करीब 19 से 22% का रिटर्न दिया है, जबकि चांदी ने 25% से ज्यादा का फायदा दिया है। यही कारण है कि आज भी भारतीय निवेशक सोने चांदी को अपनी सुरक्षित पूंजी मानते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति दीर्घकालिक निवेश करना चाहता है तो उसे गोल्ड ETF, सोवन गोल्ड बॉन्ड या फिजिकल गोल्ड में धीरे धीरे निवेश बढ़ाना चाहिए। बाजार में यह भी चर्चा है कि आने वाले हफ्तों में अगर अमेरिका की मुद्रास्फीति दर घटती है तो फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती की ओर बढ़ सकता है। इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ेगा, क्योंकि ब्याज दर घटने से निवेशक सुरक्षित एसेट की ओर बढ़ते। वहीं अगर डॉलर कमजोर हुआ तो भारतीय बाजार में सोने का भाव नए उच्च स्तर छू सकता है। चांदी के व्यापारियों का कहना है कि इस समय जो औद्योगिक मांग आ रही है वह आने वाले महीनों में और बढ़ेगी, क्योंकि सोलर एनर्जी सेक्टर में बड़े प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं जिनमें चांदी की खपत काफी होती है। भारत और चीन दोनों देशों में औद्योगिक चांदी की मांग तेजी से बढ़ रही है और यही कारण है कि वैश्विक स्तर पर इसकी कीमतें ऊंचाई पर बनी हुई हैं। आज के दिन अगर हम छोटी मोटी शहरों की बात करें तो पटना, लखनऊ, भोपाल, नागपुर और इंदौर जैसे बाजारों में भी सोने और चांदी दोनों के भावों में तेजी दर्ज की गई है। उत्तर भारत में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने से खुदरा विक्रेताओं ने बताया कि इस सीजन में सोने की बिक्री में लगभग 18% तक की वृद्धि देखी जा रही है। गोल्ड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस साल के अंत तक देश में सोने की मांग 800 टन से अधिक हो सकती है, जो कि पिछले साल की तुलना में 5% ज्यादा है। वहीं चांदी की मांग 9,500 टन तक पहुंचने का अनुमान है। इसका सीधा मतलब है कि निवेशकों के साथ साथ उपभोक्ताओं का रुझान दोनों धातुओं की ओर लगातार बढ़ रहा है। अगर हम तकनीकी चार्ट की बात करें तो विशेषज्ञों का कहना है कि 24 कैरेट सोना फिलहाल 650 के ऊपर बना हुआ है और इसका अगला प्रतिरोध स्तर 65,600 है। अगर यह स्तर पार हो जाता है तो तेजी का अगला लक्ष्य बना दे 660 होगा। वहीं चांदी के लिए 80,500 का स्तर अहम है, जिसे पार करने पर कीमतें 8,120 तक जा सकती है। रात के सत्र में अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी प्रकार की हलचल होती है तो उसका सीधा असर कल सुबह भारतीय बाजार में देखने को मिलेगा। फिलहाल तो संकेत तेजी के बने हुए हैं, लेकिन बाजार के जानकार सलाह दे रहे हैं कि निवेशक थोड़ी सावधानी से काम लें, क्योंकि सोना हमेशा धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है। भारत में सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाले अन्य कारक जैसे आयात शुल्क, रुपए का मूल्य और स्थानीय मांग भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। सरकार ने फिलहाल सोने पर आयात शुल्क को जस का तस रखा है, लेकिन यदि अगले बजट में इसमें कोई बदलाव होता है तो उसका असर सीधे दामों पर पड़ेगा। आज के दिन की बात करें तो शाम तक बाजार में सोने की खरीदारी स्थिर बनी रही। खुदरा बाजार में ग्राहकों का कहना है कि अगर कीमतें इसी स्तर पर रहती हैं तो वे आने वाले दिनों में खरीदारी बढ़ाएंगे। वहीं ज्वेलर्स का कहना है कि अगले कुछ दिनों में अगर कीमतों में और तेजी आई तो ग्राहकों का ध्यान चांदी की ओर बढ़ेगा, क्योंकि वह अपेक्षाकृत सस्ती और आकर्षक लग्जरी धातु मानी जाती है। कुल मिलाकर आज का दिन सोना चांदी दोनों के लिए सकारात्मक रहा। बाजार में हल्की तेजी का माहौल है और आने वाले कुछ दिनों में भी भावों में मजबूती बनी रहने की संभावना है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि नवंबर के अंत तक सोना 66, 200 सोली की और चांदी 81, 500 के स्तर को छू सकती है। निवेशकों के लिए यह समय अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी स्थिरता लाने का है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कहना होगा कि सोने और चांदी की चाल फिलहाल बुलिश यानी ऊपर की ओर है। जो लोग निवेश की सोच रहे हैं वे इसे एक अवसर मान सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में फैसले ना लें।
अगले कुछ दिनों के अंतर्राष्ट्रीय संकेत आने के बाद ही बाजार की दिशा और साफ होगी। यही थी आज की पूरी सोना चांदी मार्केट रिपोर्ट।